स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। एक बार पुनः मैं शिवम सिंह कल भी आपसे चर्चा किया था समुच्चय सिद्धांत पर। आज हम समुच्चय सिद्धांत और समुच्चय सिद्धांत के प्रकारों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था समुच्चय। समुच्चय यानी सेट। सेट क्या है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन यानी सुपरिभाषित अलग अलग वस्तुओं का संग्रह या समुदाय समुच्चय कहलाता है। इस पर हमने चर्चा किया था, आपसे कहा कि जो समुच्चय है सबसे पहली बात उनकी जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। एक ही प्रॉपर्टी के लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां पर समुच्चय होता है। अब ये दो प्रकार से कल दर्शाया गया था। पहला तालिका यानी रोस्टर फॉर्म में, और दूसरा गुण विधि यानी सेट बिल्डर मेथड में। इस पर चर्चा किया था। और तालिका में मैंने कहा था कि जब समुच्चय के एलिमेंट को कॉमा लगाते हुए लिखते हैं तो वह तालिका मेथड, और जब उसी को हम भाषा के रूप में व्यक्त करते हैं तो वही सेट बिल्डर मेथड मतलब प्रॉपर्टी मेथड यानी गुण विधि के रूप में जानी जाती है। यानी a इज इक्वल टू, जैसे देखिए 1 2 3 डॉट डॉट छोड़ दिया गया, मतलब ये क्या है? नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। एक प्राकृतिक संख्या है। इस पर हमने चर्चा किया था। जब भाषा में कोई चीज लिखी जाती तो उसे हम गुण विधि के रूप में, और जब तालिका विधि की बात की जाए तो वहां पर एलिमेंटों को हम कॉमा लगा करके समुच्चय में लिखते हैं। अब इस पर बात करेंगे प्रकार। तो समुच्चयों के प्रकारों पर बात करेंगे। समुच्चयों के प्रकार। समुच्चयों के प्रकार। समुच्चयों के प्रकार में पहला नल सेट, रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय की बात करेंगे हम पहले। अब जैसे रिक्त समुच्चय की बात करनी है तो रिक्त समुच्चय में एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। जैसे आपसे कहा जाए कि 4 सिंह वाले घोड़ों का समुच्चय, तो 4 सिंह घोड़ों के होते ही नहीं, तो उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो वो नल सेट हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो यहां पर इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। दूसरा एकल समुच्चय। एकल नाम से ही स्पष्ट है, एकल समुच्चय। एकल मतलब कि जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट हो, एकल समुच्चय। तो एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, एकल समुच्चय कहलाता है। इसे सिंगलेटन सेट कहते हैं। एक सिंगलेटन सेट ऑफ 1। तीसरा परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय। अब परिमित, परि चारों मिन गणना, यानी जो गणना के योग्य हो, जो गणना के योग्य हो वो परिमित समुच्चय कहलाता है। यानी कि जैसे 1 2 3 4, इस समुच्चय में एलिमेंटों को हम गिन सकते हैं तो परिमित समुच्चय कहलाएगा। यानी एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को गिना जा सके वो क्या कहलाएगा? परिमित समुच्चय कहलाएगा। दूसरा अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय क्या होता भाई? अपरिमित, जिसकी गणना ना की जा सके, यानी एक ऐसा समुच्चय जिसकी गणना ना की जा सके। जैसे a इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट, बहुत सारे एलिमेंट इसके बीच में आ जाएंगे, बहुत सारे समुच्चय आ जाएंगे, पूरे नेचुरल नंबर, ये पूरा आपको मिल जाएगा। तो ये अपरिमित समुच्चय हो गया। अब इसके बाद आता है 5वां नंबर, उप समुच्चय। उप समुच्चय। उप समुच्चय क्या होता है भाई? उप समुच्चय समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहा जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा।
समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहा जाता है यदि और केवल यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो। यानी कि अगर बात की जाए उप समुच्चयों की, तो यहां पर अगर कोई एलिमेंट ए लिया सेट ए लिया जाए 1 2 3 4 कॉमा लगा के सारणी विधि में, और बी 1 2 3 4 5 ले लिया जाए, यानी ए का प्रत्येक अवयव बी में हो 1 1 2 2 3 3 4 4। उससे मतलब नहीं है कि इसका एलिमेंट इसमें है कि नहीं है, लेकिन अगर ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है तो निश्चित रूप से ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहा जाता है यदि और केवल यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो। अगला समष्टीय समुच्चय, यूनिवर्सल सेट क्या होता भाई? समष्टीय समुच्चय। समष्टीय समुच्चय क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कहता है कि एक ऐसा समुच्चय जो सभी विचाराधीन समुच्चयों को अपने अंदर समाहित करके रखता है, यानी सबका सेट है, वही क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो ये था समष्टीय समुच्चय, उसको हम U से डिनोट करते हैं। U इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। अगर नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट निकालना हो तो आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट। ये था आज का समुच्चयों के प्रकार के बारे में हमने आपसे चर्चा कर दिया। अब कल से आपको एक्सरसाइज के बारे में बात की जाएगी कि इन एनसीईआरटी बुक से 11th का टॉपिक है, इसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिए। जब तक थ्योरी नहीं समझ में आएगी तब तक आपको सेट थ्योरी आप नाम ही जान रहे हैं, सेट वैसे भी नहीं समझ में आने वाला है। तो सेट को समझने के लिए आपको इसकी डिफिनीशन सबकी रटी रहनी चाहिए। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।